बोर्ड पे देखो सब लोग, पहले इसका मतलब समझा देते हैं कि दो चर, इसमें कितना चर होगा, दो चर होगा, ठीक ना। यानी कि एगो एक्स होगा एगो वाई होगा। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है घात कितना होगा, इसमें एक होगा। जो भी समीकरण आएगा ना, बाद में दोनों लोग कुछ मत पूछना, ठीक ना, बीच में नहीं बताएंगे तुम लोग दोनों को। दो, इसमें कितना चर होगा, दो गो चर होगा, एगो एक्स होगा एगो वाई होगा। रैखिक समीकरण है, घात कितना होगा, एक होगा। अगर घात कभी भी दो होगा, इसका मतलब गलती बना रहे हम लोग, ठीक ना। इसमें दो चर होगा यानी कि एगो एक्स होगा एगो वाई होगा, हमेशा दो गो आएगा। यहाँ पे ध्यान देने मतलब क्या, हाँ, घात हमेशा एक ही होगा। इस सवाल में जो इसका टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर यानी कि एगो एक्स होगा एगो वाई होगा। और रैखिक मतलब होता है जिसका घात एक होता है, ठीक ना। तो अगर घात कभी भी दो हुआ तो गलती काट देंगे उसी समय, कि गलती बना रहे, देखना पड़ेगा फिर से। तो देखो 3.1 का पहला सवाल देखो, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफताब है उसकी एगो पुत्री है। ठीक, देखो अब क्या कहता है वो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, याद कर लेना, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, ठीक ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणिया युग का था, 7 गुणिया युग का था, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, इसमें माना कि आफताब की वर्तमान उम्र, इसमें मान के बनाया जाता है, ठीक ना। तो माना कि वो आफताब की वर्तमान यानी कि जो अभी समय चल रहा है, ठीक ना। तो अभी समय चल रहा है तो उसका कितना उम्र है, तो हम लोग मान लेंगे एक्स उम्र है, ठीक ना। एक्स वर्ष उसका उम्र है वर्ष में। और उसकी पुत्री का, माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र कितना होगा, तो हम लोग एगो के मान लेंगे वाई वर्ष, ठीक ना। एगो के मानना है एक्स, एगो के मानना है वाई, ठीक। आगे देखो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से ही लिख देते हैं। सात वर्ष पूर्व ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व। सवाल में बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, ठीक ना, यानी कि 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितनी थी, यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, अभी उसका उम्र है x वर्ष। तो आज से 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 7, उसमें से 7 घटा देंगे, ठीक ना। अभी सुना ध्यान से था, अभी उसका उम्र कितना है, तो x वर्ष है। आज से 7 वर्ष पहले वो कितना उम्र का होगा, x, उसमें से 7 घटा देंगे, जितना उम्र है ना उसमें 7 घटा देंगे। मान के चलो कि उसका उम्र है 45 वर्ष, ठीक ना, उसका उम्र है 45 वर्ष। तो आज से 7 वर्ष पहले कितना होगा, इसमें से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ना। तो बस उसमें 7 घटा देंगे। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कितना है, जितना है उसको हम लोगों ने x माना है, तो x में से 7 घटा देंगे, ठीक। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु भी 7 वर्ष क्या होगा, छोटी होगी, ठीक ना। तो उसकी पुत्री की आयु में से 7 वर्ष माइनस कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे -7 और -7 क्यों लिखे हैं, कहें कि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ठीक ना, 7 वर्ष पहले, इसलिए दोनों की उम्र में से 7 वर्ष हमने घटाया है यहाँ पे, ठीक ना। चलो आगे देखा, आगे देखो, अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणिया युग का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे समीकरण लिखेंगे हम लोग, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। इधर देखो, ई वाला किसका उम्र है, उसके पिता का उम्र है आफताब का, और ई वाला उम्र है उसकी पुत्री का।
तो पुत्री से कितना गुना ज़्यादा था? 7 गुना ज़्यादा था। सवाल में दिया हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी एक्स्ट्रा। जो 7 वर्ष पूर्व था तो हमने 7 घटा दिया यहाँ पे दोनों में से। और ये भी बोला गया है कि वो पुत्री का आयु से, ये पुत्री वाला आयु है ना, देखो वहाँ पुत्री का आयु है कितना है, y-7 है। तो पुत्री का आयु का 7 गुना था, इसलिए यहाँ पे 7 ले गुणा कर दिए, ठीक ना। इसका उम्र जो था, आफ्ताब का उम्र पुत्री का आयु के 7 गुना के बराबर था। यहाँ समझ में आया हो? ये मेन होता है, यही नहीं किसी को लिखने आता है, कुछ नहीं किए हैं। देखो बोल रहा है ना कि जितना उम्र था ना उसकी पुत्री का, उसके 7 गुना उसके मतलब उसका उम्र था, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। यहीं पे समझना ध्यान से, फिर से बताते हैं। बोला कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 अभी उसका चल रहा है 100 वर्ष उम्र, तो 7 वर्ष पूर्व उसका उम्र होगा, 1 में से 7 घटा देंगे तो उसकी पुत्री का भी है y वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी थी वो, y में से 7 घटा देंगे, ठीक ना। तो बोला कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, इसलिए उसमें हम 7 ले गुणा कर दिए यहाँ पर, ठीक ना। तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। अब आगे देखो फिर से, यहाँ पर x-7 हम लोग वैसे ही रखेंगे। ये वाला जो है ना इसमें गुणा हो जाएगा दोनों के संगे, पोस्ट है ना, तो ये दोनों के साथ गुणा होगा। 7 से y से गुणा होगा तो 7y, और 7 ले गुणा होगा तो 49। 7 ले गुणा होगा तो 49, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया, ठीक ना। अब देखो जो ABCD वाला होता है उसको एक तरफ कर देते हैं, और जो संख्या होता है उसको एक तरफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे x इधर रह जाएगा, ये वाला भी ABCD वाला है ना, इसको इधर ला देंगे तो 7y है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया? जब भी समीकरण का बनाना होगा तो जो भी x y वाला होता है उसको एक तरफ कर देते हैं, और जो भी संख्या वाला होता है केवल, यहाँ पे देखो 7 संख्या लगा हुआ है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, संख्या है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, एक तरफ कर देंगे तो +7 हो जाएगा। फिर से सुनो ध्यान से, ई वाला 7y था, इधर भेज दिए बराबर के, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना। और ई वाला -7 है, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक ना। जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा, नियम, समीकरण का नियम होता है। अगर माइनस रही तो प्लस होगा तो माइनस, गुणा होगा तो भाग रहेगा तो गुणा, रूट रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तो रूट, ठीक ना। समीकरण बनाने के नियम हटे। आगे देखो यहाँ पे x-7y, इसको घटा नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक ना, अलग अलग है। यहाँ घट सकता है, बताए थे नियम कि एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 49 में से 7 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 42। और बड़ा जो होता है उसका चिन्ह दे देते हैं, 49 बड़ा है, 49 का चिन्ह माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, तो हम लोग को एगो समीकरण मिल जाएगा, पहला समीकरण। इतना सब लोग उतारो, तब आगे मिटाएंगे फिर बनाएंगे। चलो उतारो। हाँ बोलो, पिटाई वाला बात कैले बड़ा ना बतैला, यानी कि 7 वर्ष उम्र, 7 वर्ष पूर्व, कब से बोल रहे हैं, कितना बार बोले हैं कि x में से 7 घटाएंगे, 7 वर्ष पहले कि 7 नहीं घटाएंगे, आज से 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आज तार कितना उम्र है बताओ, क्या हो, 15 साल। तो आज से 7 वर्ष पहले उम्र कितना रहे तार, कैसे निकले से बताओ। अभी तार 15 वर्ष उम्र बटे, और 7 वर्ष पहले ज्ञात करेगा कि 7 वर्ष पहले कितना उम्र रहे तार, तो एकरा में से 15 घटावे के पड़ी, भले 7 घटावे के पड़ी 15 में से, 15 में 7 घटी तब ना 8 है। वही तरीका से आफ्ताब के उम्र बा 100 वर्ष, तो ओकर 7 वर्ष पहले उम्र ज्ञात करे खातिर ओमे से 7 घटावे के पड़ी। चलो देखो आगे बोल रहा है ना, अब से 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व हो गया, अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद में क्या हो, 3 जोड़ा जाए, ठीक ना, 3 जोड़ देंगे उसमें, तो अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब हाँ प्लस, एक तरह से, जैसे कि अभी
25 चल रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या चलेगा, 28, उसमें 3 जोड़ दिए ना। तो उसी तरह से 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना हो जाएगा बताओ। अभी है x वर्ष, ठीक ना, आफताब का उम्र पहले अभी है x वर्ष, और 3 वर्ष बाद हो जाएगा x+3, ठीक ना। और 3 वर्ष बाद वही वाला सेम उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की उम्र, वही बात है उम्र, क्या हो जाएगा y+3। उसका उम्र है अभी y वर्ष, और 3 वर्ष बाद उसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक ना। अब देखो कितना गुना रह जाएगा, तो बोल रहा है ना कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अगर पुत्री का आयु के वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। हाई समझ में आए? इधर देखो, इधर उसके पिता का उम्र लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी पुत्री का उम्र लिखा हुआ है, और ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये 3 गुना होगा तब। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए तो दोनों क्या हो जाएगा, उम्र बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये वाला इसको बाहर निकाल देंगे x+3 को, क्योंकि बाहर कुछ लगा नहीं है। यहाँ पर 3 और y से गुणा करेंगे, 3y प्लस 3 से गुणा करेंगे, 3 के 9। यहाँ पे ये भी सुनो ध्यान से, यहाँ पे कोष्ट लगा है ना, तो जो बाहर रहता है वो दोनों के साथ गुणा होता है, एक बार y के संग गुणा हुआ, एक बार 3 के संग गुणा हुआ। आगे देखो बोले ना कि ABCD वाला को एक तरफ कर दो और संख्या वाला को एक तरफ कर दो, ठीक ना। नियम सुन लो ध्यान से तभी समझ में आता है। यहाँ पे देखो x को सही रखेंगे और -3y, हाँ आ जाओ। यहाँ पे सुनो ध्यान से, 3y इधर प्लस में है ना, उसको हम लोग इधर भेज देंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। हो ध्यान सुनत रहिए, ये वाला 3y इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। और ये वाला 3 उधर भेजेंगे तो 9 तो पहले से है यहाँ, और 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक ना। नियम बदल जाला। अब उसके बाद हम लोग x - 3y वैसे ही रहेगा, 9 में से 3 घट जाएगा, 6 बच जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। उतारो जल्दी से इतना, देखते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ तो बनाएंगे, पूछा हुआ है तो बनाएंगे। चलो जिसको नहीं, जो उतारो अपना उतारो, उसके बाद बनाएंगे। ग्राफी विधि आता है तो बढ़िया बात है। इसका क्या करना है, सवाल में दिया है कि बीज गणित है, तो ये बीज गणित के रूप में हो गया, जहाँ पर ABCD और XY एक संग है ना संख्या, तो ये बीज गणित के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको ग्राफीय रूपों में यानी ग्राफ बनाना है, ठीक ना। तो ग्राफ बनाना देखो कैसे बनाते हैं, एक को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो समीकरण लिखा हुआ रहता है उसको ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x - 7y - 42, ठीक ना। उसके बाद समीकरण 2 में क्या है, तो x - 3y 6। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक ना, लिख दिया जाता है इस तरह से। अब देखो आगे, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। उसके बाद एक वो बॉक्स बनाया जाता है, ठीक ना, इस तरह से एगो बॉक्स बनाया जाता है। एक में 2 गो पाई, एगो ऐसे हाथ ना इस तरह किया जाता है, ठीक ना। कम से कम में 3 गो खाना रह चाहिए, 1 2 3 गो, ऊपर नीचे 2 गो कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा कतनो हो सकेला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला में x लिख दो, नीचे वाला में y, ठीक ना। अपना मन से शुरू में x के मान जी शुरू में 0 भर दिया जाला अपना मन से, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग माना कि मान लेंगे हम लोग x बराबर कितना मान लेंगे, 0, ठीक ना। x बराबर 0, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अभी हम लोग समीकरण 1 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में। उसके बाद जब समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 2 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखो हमने शुरू में x का मान कितना मान लिया, 0। 0 मानने से आसानी से बनता है, ठीक ना। अब देखो समीकरण क्या था, x - 7y
बराबर -42 था ना, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 0, क्या कि हमने मान लिया है x का मान 0। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0 -7y बराबर -42, ठीक ना। 0 तो कुछ होता नहीं है, उसको ऐसे ही हटा देंगे और इधर कितना बचेगा -42। अब 7y यहाँ पे गुणा में लगा हुआ है, 7 गुणा में है ना, उधर भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 42 बटा में -7 भागा में चल जाएगा, यानी कि बाटा में, ठीक ना। भाग कहना या बाटा कहना एक ही बात है, ठीक ना। अब माइनस ले माइनस काट जाएगा, ठीक ना। माइनस ले माइनस क्या होता है, कट जाता है हो, माइनस ले माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक ना। और 7 ले 6 कट, 7 से 6 बार में 42 कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ई y का मान जितना है y में लिख देंगे हम लोग, ठीक ना। y का जितना भी मान आता है उसको y में लिख दिया जाता है। चलो अब आगे देखो, x का मान एक बार 0 लिए ना, तो अगला बार y में 0 रख देंगे एगो, y वाला में देखो 0 रख दिया ना यहाँ पर, एक बार x में 0 लिया जाता है, एक बार y में 0 लिया जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं, माना कि y बराबर 0। 0 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, मान 1 2 3 4 5, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन 0 से आसानी से बनता है, ठीक है ना। सबसे छोटा आता है तो आसानी से बन जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग फिर से समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर, x - 7y बराबर में -42। अभी हम लोग y के मान कितना लिए हैं 0, तो y के जगह पे कितना रख देंगे 0, x वैसे ही रहेगा, -7 वैसे ही रहेगा, और y के जगह पे हम लोग बस 0 रख देंगे, ठीक ना। 7 और y के बीच में कभी भी सुन लो जा, एगो संख्या एगो ABCD साथ में अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 गुणे y लिखा हुआ है, ठीक ना। तो 7 गुणे 0, 7y बना, तो y के जगह पे कितना हो गया 0 बराबर -42, ठीक। x वैसा ही रहेगा, 7 ले 0 ले गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर -42। फिर x 0 खत्म हो जाएगा, केवल x बराबर कितना बचेगा -42, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -42, हो गया। चलो इतना उतारो, पहले इतना उतारो, समीकरण 1 का काम हो गया। उसके बाद समीकरण 2 का काम करेंगे। बना के दिखा दी तो अपना सब। चलो देखो इधर ग्राफ बना रहे हैं, अब दूसरा समीकरण ले रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 2 से इसके बाद एक बॉक्स बनाना है, x और y, ठीक ना, x और y। यहाँ पर हो जाएगा, एगो में हम लोग क्या रख देंगे, एगो में यहाँ पर 0, एगो यहाँ पे 0, तिरछा में 0, याद कर ला जा सब लोग, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर 0, x बराबर 0। चलो यहाँ पर हम लोग समीकरण क्या था दूसरा नंबर, x - 3y बराबर 6। यहाँ पर हम लोग x के जहाँ है ना, x के जगह पे कितना रख देंगे 0, -3y बराबर में 6। हाँ दूसरा समीकरण बता रहा है, जिसको आता है वो अपना घूम के बात कर सकता है जाके। हाँ घूम जाओ, आता है तो जाओ सकती हो। इधर देखो 0 खत्म हो जाएगा ना, बस केवल क्या बचेगा -3y बराबर 6। 0 को हटा देंगे, वैसे भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 3y इधर जाएगा, गुणा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 दूनी के 6 कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2, और नीचे में माइनस बचा हुआ तो वो माइनस लिख देंगे, ठीक ना। तो y का मान कितना आ गया -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -2। उसके बाद फिर हम लोग क्या लेंगे, y का मान 0 लेंगे, वो ऐसा ही बनाना है। माना कि y बराबर 0, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। उसके बाद हम लोग फिर से समीकरण वैसे ही लिखेंगे, ठीक ना।
उसके बाद x सही रहेगा, -3 भी सही रहेगा। y के जगह पे कितना रख देंगे 0 बराबर में 6। x बराबर 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। x बराबर 6, केवल 6। यहाँ पर लिख देंगे 6। चलो 2 को बॉक्स मिल गया ना हम लोग को। इसके बाद ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ देखा जाए कैसे बनाना होता है। सबसे पहले एगो इस तरह से रेखा खींचा जाता है और एगो इस तरह से रेखा खींचा जाता है। 2 गो रेखा, ठीक ना। ई वाला जो होता है वो होता है x अक्ष, आई वाला जो होता है y अक्ष, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं x डैश, ठीक ना। यहाँ पे होता है y और नीचे होता है y डैश। बीचों बीच हम लोग बीचों बीच लेते हैं इसका ओरिजिन, ओरिजिन यानी केंद्र, ठीक ना। तो केंद्र क्या होता है 0 होता है। केंद्र का क्या बोलते हैं उसको, केंद्र का नियतांक 0 0 होता है। इधर सुनो, केंद्र का क्या होता है, केंद्र का जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वो x और y अक्ष क्या होता है 0 0 होता है, ठीक ना। दोनों 0 होता है। ई वाला जो बीच में है ना इसको बोलते हैं केंद्र। इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन, ओरिजिन जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, हाँ उसी को। तो देखो यहीं से इसका शुरुआत हो रहा है ना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। या फिर बोल सकते हैं केंद्र किसको बोलते हैं, जहाँ x और y अक्ष कट करते हैं, जहाँ पर काटते हैं उसको केंद्र बोला जाता है, ठीक ना। तो जिसको लिखना होगा अपना लिख लेगा, जहाँ x और y अक्ष, इसमें मत लिखना, इसमें नहीं लिखना है, काटते हैं। इसको बाद में लिखवा देंगे, बाद में कभी बाद में लिखवा देंगे, अभी मत लिखो, अभी लिखना बंद करो, अभी इधर देखो ना, बाद में लिखवा देंगे। केंद्र किसको कहते हैं, तो जहाँ x और y अक्ष काटते हैं उसको केंद्र कहते हैं, या फिर जहाँ से शुरुआत होती है उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना। इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है, बीच में क्या होता है 0। हाँ, केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 0 0। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। आगे 7 पाठ में पढ़ाएंगे। अभी ध्यान से देखो, ये जो x अक्ष है ना, तो x अक्ष पे x वाला मान लिखते हैं और y अक्ष पे y वाला मान लिखते हैं। यहाँ पे x है ना 0 है, -42 है, तो ये x पे लिखाएगा, y वाला पे y वाला मान लिखाएगा। सबसे पहले नंबरिंग देते हैं यहाँ पे, देखो ना 6 42 6। हाँ देखो हम लोग लेंगे 6 6 दूनी के 12, ऐसे नहीं लेते हैं। इधर देखो सब लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं और इसमें नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक ना। इधर और इधर आता है माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। 6 तक नहीं देना है, 42 तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, तो सुना, ठीक है देख रहे हैं हम, देख रहे हैं, वो नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कितना तक जाना है हम लोग को, 42 तक जाना है, -42 तक। तो -42 तक तो इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर जाएगा। तो उस समय क्या किया जाता है ना कि पहाड़ा पढ़ दिया जाता है। पहाड़ा, पहाड़ा करने का मतलब ये है कि देखो 6 के पहाड़ा में 6 भी है, 42 है, 6 है इधर, और 2 को छोड़ो ना, उतना गोली मारो उसको। अब इधर देखो हम बता रहे हैं, हम 6 के पहाड़ा पढ़ देते हैं, यानी कि इधर देखो 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 4 के 24, ठीक ना। इधर में -6 -12 -18 24। ये कब किया जाता है, जब हम लोग का जो अंक आया है ना वो ग्राफ में ना अटे, ग्राफ में नहीं लिखाएगा, 1 1 2 लिखेंगे तो नहीं अटेगा, कभी नहीं अटेगा। तब हम लोग क्या करते हैं ना कि 6 अंतर लेते हैं, 6 का अंतर ले लिया हम लोग यहाँ से, ठीक ना। हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर, बीच का अंतर हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया है, ठीक ना। ले सकते हैं जितना मन उतना, जिसको 10 लेना होगा 10 ले सकता है, जिसको 20 लेना होगा 20 ले सकता है। लेकिन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम लोग 6 लिए हैं, तो 6 लेंगे तो चारों तरफ 6 लेंगे, 6 का, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6
6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 4 का 24। यहाँ पर भी होगा -6, -12, -18, -24। ठीक ना। इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा। इसमें देखो 2 गो आयाम है, ये भी बता देता है। अभी ये 7 पार्ट में बताएंगे। 2 गो आयाम है, एक आगे पीछे जा सकते हैं, या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे, और एक ऊपर नीचे जा सकते हैं, आगे आगे या तो पीछे जाएंगे। ठीक ना। चलो इधर देखो, x का मान क्या है यहाँ पे 0 है और -42 है ना, तो यहाँ पर 0 का मान इधर आएगा, 0 ही ना आएगा। x का मान हो 0 या y का मान हो 0, वो हमेशा केंद्र पर ही आता है, इतना ध्यान रखना। ठीक ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे y का मान कितना है 6, तो हम लोग y पे कहाँ जाएंगे 6। ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0,6, 0,6, यानी कि यहाँ x का मान कितना है 0,6। यहाँ पे शुरू में देखो, यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, ये वाला 0, और यहाँ पे रहा 6, तो 0,6। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि शुरू में 0 है और बाद में 6 है, तो जो शुरू में रहता है वो x का मान होता है, जो बाद में होता है वो y का मान होता है। ठीक ना। क्यों? क्योंकि ABCD में शुरू में x आता है, बाद में y आता है। ठीक ना। इसलिए जो शुरू में आएगा वो x का मान होगा, बाद में जो आएगा y का मान होगा। तो ये होगा, ये वाला जो कॉमा का होगा 0,6। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे। यहाँ पे सुनो पहले, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, x और y का मान 0 और 6 दिया था ना, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है, x का मान क्या है -42, तो -42 इधर आएगा ना, पहले इसको बढ़ाते हैं, -30, -36, -42। तो देखो x का मान यहाँ पे आ रहा है -42। ठीक। और y का मान कितना है 0, तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे -42,0। ठीक ना। इसको इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, -42,0। तो इसको देख के बताओ x का मान कितना है यहाँ पे -42, और y का मान कितना है 0। वही ना, यहाँ पे x का मान -42 और y का मान 0। उसके बाद जो 2 को बिंदु मिला ना, ये दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। ठीक ना। ये दोनों बिंदु को आपस में मिलाना है। चलो देखो, आगे एगो रेखा, इसको और लंबा कर देते हैं थोड़ा सा। चलो छोड़ो ना, अभी आगे देखेंगे। आगे ना, चलो आगे देखो, लंबा व भारी बाटे। ठीक ना। आगे देखो इधर, आगे अब दूसरा बॉक्स लेंगे, ये वाला बॉक्स। शुरू में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x का मान 0 और y के मान -2, तो -2 देखो नीचे आएगा, y के मान कभी भी नीचे आता है माइनस में, तो यहाँ पर कहीं होगा -2। ठीक ना। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, -2। ठीक ना। यहाँ पे x का मान कितना है 0 और y का मान है -2। आगे देखो, अब x का मान कितना है 6, तो 6 यहाँ पे है x का मान, और y का मान कितना है 0, तो यहीं पे आएगा। क्या लिखे हैं यहाँ पे, 6,0 लिख देंगे। ठीक ना। अभी दोनों बिंदु को मिला देना है। ये दोनों रेखा काट दो यहाँ पे, कम से कम आगे बढ़ाओ इसको।
चलो यहाँ पे ही कट कर रहा है दोनों, ठीक ना। और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना है हम लोग को, यही दिखाना है। और दोनों समीकरण पे नाम लिख देना। ये पहला समीकरण का रेखा है ना, यहाँ से आया ना, इधर देखा जा, ई वाला जो ऊपर वाला रेखा है वो कहाँ से आया, ई वाला समीकरण से आया, पहला समीकरण से। तो हम लोग इस पर पहला समीकरण लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर -42। और जो निचला वाला रेखा है वो दूसरा समीकरण से आया है, तो दूसरा समीकरण हम लोग इस पे लिख देंगे, x माइनस, बीच में काटना बहुत वो लिखा है। कहाँ बीच पे, बीच में एक नहीं बचा था। कहाँ एक बचा था बीच में, का कर में ले दो दो। यहाँ पे 0 और 2 ये तो बिंदु है एगो, और यहाँ पे है 6 और 0, तो वो दोनों बिंदुओं को मिलाना है। यहाँ पे एगो बिंदु आया है, एगो यहाँ पे बिंदु आया है। ये दोनों को जब आगे बढ़ाए ना तो ये दोनों रेखा यहाँ पे कट कर रहा है, बस कट करके दिखाना है हमको, बस और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना होता है। चलो उतारो सब लोग। जस के लगा देता। इधर देखो सब लोग, इधर देखो बोर्ड पे। एक और बात समझो इधर, तो ग्राफीय विधि का इसका हल का आंसर कहीं मिला, आंसर कहीं नहीं मिला है। इसमें आंसर पूछ भी नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग निकाल भी नहीं रहे हैं। इसमें आंसर नहीं निकालना है, लेकिन आंसर अगर निकालना होता तो कैसे निकलता, देखो बता रहे हैं। जहाँ पे दोनों रेखा कट करेगा ना, उस पर हम लोग को देखना है कि x का मान कितना आ रहा है, तो लगभग 24 आ रहा है। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग, कि अगर आंसर कैसे दिखाई, जहाँ पे दोनों रेखा कट कर रहा था एक दूसरा के, वहाँ पे देखना है कि x में क्या मान आ रहा है और यहाँ पे y में कितना मान आ रहा है, ठीक ना। x में लगभग 24 आवा तटे और y में लगभग 12 से कम 2 यानी कि 10, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। वो हम आंसर बता रहे कैसे निकलता है ग्राफीय विधि में, वो नहीं। देखो दोनों रेखा जहाँ पे कटा है ना, उसमें आगे बढ़ाना होता है उसको, x रेखा में और y रेखा में। जब इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे ना, तो जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ पे देखो 12 से कम है ना, 10 आएगा ना। और ये वाला कहाँ पे कट कर रहा है, 24 पे लगभग कट रहा है, मतलब कट कर रहा है ना। तो जहाँ पे दोनों कट करता है वहीं इसका आंसर हो जाता है। यानी कि x बराबर कितना आया है 24 और y बराबर कितना, लिखना नहीं है किसी को, इसमें आंसर नहीं पूछ रहा है 10। x किसका माने थे हम लोग, आफ्ताब का उम्र माने थे 1 वर्ष, तो आफ्ताब का उम्र है 24 वर्ष और पुत्री का उम्र कितना है 10 वर्ष, ठीक ना। लेकिन वो ये सब नहीं पूछ रहा है, आंसर में पूछबे नहीं किया है, तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं। ये आंसर वैसे भी गलती है। चलो केवल वो बोलना है कि व्यक्त कर देना है, ग्राफ के रूप में दिखा देना है, ठीक ना। ग्राफ के रूप में दिखा देना है। समझ में हो, फिर से समझाए, कहोगे तो फिर से समझाएंगे, क्या करेंगे। पहले जो पढ़ा रहे पहले वो समझ में आना चाहिए ना, तब ना आगे बढ़ेंगे। चलो इसको अब बंद कर देते हैं, और इसे भी मैक्स मुलर पढ़ाते हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे, और आगे बढ़ो।